Hello everyone, my name is Angit Pratap Singh. Today we will discuss database language. पहला हमारा क्या है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड है हमारा DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड है हमारा DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। अब सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है डीडीएल, इसे हम समझते हैं कि ये वर्क क्या करता है डीबीएमएस के अंदर, ठीक है। तो डीडीएल में हमारे जो होती हैं क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप होता है, ट्रंकेट होता है। अब डीडीएल में क्या करते हैं, हम एक स्कीमा क्रिएट करते हैं, एक टेबल का जो स्कीमा होता है उसे बनाते हैं, इंडेक्सेस बनाते हैं, व्यू, ठीक है। ये सारी चीजें हम किसके अंदर करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे माई एसक्यूएल, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक क्रिएट करना होगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले किस कमांड का यूज करेंगे हम, डीडीएल के अंदर क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, क्रिएट डेटाबेस अब डेटाबेस का नेम, जैसे कॉलेज डीबी, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, क्रिएट किया एक डेटाबेस को, किस नेम से, कॉलेज डीबी के नेम से। अब क्या हुआ, हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें चेक करना होगा, अब क्योंकि डेटाबेस में पहले से भी डेटाबेस में बहुत सारे हमारे डेटाबेस क्रिएट होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। वैसे तो वहाँ जब आप एंटर करोगे तो 1 रो इज अफेक्टेड शो हो जाएगा, बट आपको पता शो तो होना चाहिए ना कैसे क्या। तो मैं शो करने के लिए आपको किस कमांड का यूज करना होगा, SHOWDATABASES, ठीक है। सो डेटाबेसेस, देखो आप ये सोच रहे होगे कि सो डेटाबेस क्यों नहीं लगा, क्योंकि वहां मल्टीपल डेटाबेस होंगे। तो क्या हम कमांड यूज करेंगे, सो डेटाबेसेस। तो जितने भी हमारे डेटाबेस होंगे, अमित नेम से, कॉलेज डीवी नेम से, राहुल नेम से, हमें पता चल गया कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक अमित है, एक कॉलेज डीवी है, एक राहुल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटाबेस को यूज करना है। अब किस डेटाबेस को यूज करना है, कॉलेज डीबी, क्योंकि हमने क्या क्रिएट किया है, कॉलेज डीबी को तो क्रिएट किया है, तो कॉलेज डीबी को यूज करना है। उसके लिए हमें कमांड का यूज करना होगा, यूज जो डेटाबेस का नेम है, कॉलेज डीबी, ठीक है। अब हम अपने कॉलेज डीबी के डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। अब हमें यहाँ जो कुछ भी करेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमें क्या करना होगा, अगर डेटाबेस बन जाता है तो वहाँ अब डेटा को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या क्रिएट करना होगा, एक टेबल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब हम करते हैं टेबल, जो टेबल क्रिएट करने की कमांड है, CREATE, क्रिएट टेबल, ठीक। अब टेबल का नेम देना है हमें, कि जो टेबल किस नेम से रखनी है। अब बात कर रहे हैं हम कॉलेज डीबी, तो कॉलेज में क्या होंगे, स्टूडेंट, तो हमने क्रिएट कर दी टेबल को स्टूडेंट नेम से, STUDENT, ठीक है। स्टूडेंट नेम से क्या किया, टेबल क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर हमें क्या क्या लेना है, स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। अब
कोई स्टूडेंट आता है स्कूल में तो उसकी क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, क्या क्या एंटिटी होंगी, तो वो हम लेंगे। जैसे आईडी हुआ उसका, स्टूडेंट का आईडी, आईडी का क्या टाइप होगा, डेटा टाइप क्या होगा, तो इंटीजर होगा। ठीक, इंटीजर। यहाँ हम आईडी में प्राइमरी की का यूज करते हैं। प्राइमरी की का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो डेटा हमारा आए यूनिकली आए, मतलब अगर कोई स्टूडेंट 1 आया तो नेक्स्ट जो डेटा आएगा वो 2 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ क्या सिमिलर डेटा नहीं होगा, यहाँ डुप्लीकेसी नहीं होगी। अगर मैं आईडी इंट कर देता तो यहाँ सिमिलर डेटा एक बार के लिए हो सकता था, इसलिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं कि डेटा जितना भी डेटा आए एंटर हो, आईडी जितनी भी हो, डिफरेंट डिफरेंट आईडी हो। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या किया, एक आईडी ले ली। अब नेक्स्ट लेते हैं हम कि नेम, स्टूडेंट का नेम। नेम क्या है हमारा, करेक्टर है, तो हम यूज करते हैं यहाँ वेर केयर का, और हमने 15। देखो, अब हमने सेकंड लिया नेम, यहाँ बता दिया कि ये वेर करेक्टर है, करेक्टर है। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई डेटा टाइप करेगा तो करेक्टर डेटा ही टाइप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 टाइप कर दे। यहाँ इसीलिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्कीमा को क्रिएट कर रहे हैं कि आईडी जो होगी इंटीजर में ही आएगी। ऐसा नहीं है कोई 1.2 कर दे, ऐसा नहीं होगा, डेसिमल में नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले ही उसे बता रखा है कि आपका टाइप ये है, आप मेल हो आप फीमेल हो। पहले ही हमने बता दिया कि ये कैंडिडेट मेल है, ये फीमेल है, तो मेल वाली लाइन अलग लगेगी, फीमेल वाली लाइन अलग लगेगी। ऐसे ही यहाँ हमने बता दिया है कि आपकी जो आईडी है इंटीजर टाइप में है, तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे डालोगे। नेम हमारा वेर करेक्टर है, तो यहाँ बता दिया है कि आपको करेक्टर जैसे अमित हुआ, राहुल हुआ, ऐसे यूज करना है, न कि 2 4 5 6 ऐसे नहीं यूज करना। 50 दिया है हमने, 50 एक लेंथ बता दी है कि हम जो करेक्टर यूज करेंगे, जैसे मैंने अमित को यूज किया तो ये क्या है, 5 करेक्टर है। ऐसे ही हम और भी, जैसे अमित सिंह हुआ तो 15 करेक्टर तक हम इस नेम को ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। क्या हुआ, हमारी जो टेबल क्रिएट हो गई, टेबल क्रिएट होगी। अब टेबल हमारी, जो टेबल का व्यू होगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको डेटाबेस के अंदर कैसा क्रिएट हो गया होगा। हमने क्या लिया है, आईडी और नेम लिया है। ठीक है, तो एक टेबल बनी होगी ऐसे, वहाँ क्या होगा, एक आईडी होगा और नेम होगा। ठीक, ये बन, ये क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, ऑल्टर जो कमांड बात कर रहे हैं हम ऑल्टर का। ठीक है, ऑल्टर क्या करता है, आपने देखा होगा कि कभी कभार कहते हैं कि ऑल्टर कराने जा रहे हैं कपड़े, मॉडिफाई वगैरह जो कोई भी चीजें होती है ना, तो वहाँ ऑल्टर का मतलब होता है कि मॉडिफाई करना, डेटा को चेंज करना, डेटा ऐड करना है या कुछ चेंज करना चीज़ों को। ठीक है, चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर का चेंज, स्ट्रक्चर में कोई कॉलम ऐड करना हो। ठीक है, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, ऑल्टर का। अब हमें, हमने क्या किया था, क्रिएट में टेबल क्रिएट कर दी, अभी आईडी और नेम लिए थे, हमने क्या लिया था, आईडी और नेम लिए थे। हमें याद आ गया कि यहाँ इसकी अभी एज भी लेनी थी हमें। ठीक है, तो वहाँ हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑल्टर, ठीक है, टेबल, किस में लेना है, टेबल का क्या नाम था, स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, क्या ऐड करना है हमें, ऐड करना है हमें एज को, एज का
टाइप क्या होगा, इंटीजर। अब देखो आईडी नेम थे, हमने ऑल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दी टेबल के, टेबल स्टूडेंट के अंदर ऐड कर दें एक एज का कॉलम, एज ऐड हो जाए। तो यहाँ अगर इसे करने के बाद क्या होगा, एक एज का ऐड हो गया। तो हमारा क्या है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, जो हमने स्ट्रक्चर को रेडी किया था, इसे क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि पहले हमारा नेम और आईडी और नेम थे, अब एज को ऐड किया तो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ ना, स्ट्रक्चर बदला ना हमारा, तो ऑल्टर कमांड का इसलिए यूज करते हैं। अब आते हैं हम ड्रॉप पे। ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं हम, हमें टेबल को डिलीट करना हो, ड्रॉप करना हो, डिलीट टेबल, डेटाबेस से हमें टेबल को क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड का। अब इसकी जो कमांड है वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ड्रॉप टेबल, टेबल ही तो डिलीट कर रहे हैं, कौन सी टेबल डिलीट कर रहे हैं हम, स्टूडेंट। टेबल हमारी कौन सी है, स्टूडेंट टेबल ही तो है, तो यहां कर देंगे हम स्टूडेंट। तो यहां क्या होगा कि जो हमने टेबल को, स्ट्रक्चर को बनाया था, वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगी। इस कमांड का यूज करने से क्या होगा, डिलीट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, क्लियर। ड्रॉप कमांड का हम इसलिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रंकेट की। ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट क्या करता है, रिमूव कर देता है टेबल के अंदर से सारी रोज को। ट्रंकेट देखो, मैं आपको एक कमांड पहले बता देता हूं। ट्रंकेट क्या कर रहे हैं, टेबल, ठीक, किस टेबल को डिलीट कर रहे हैं, स्टूडेंट। अब जो मैंने टेबल थी, आईडी हुआ, नेम हुआ और एज हुआ, अगर मैं ट्रंकेट का यूज करता हूं तो जितनी भी रो में यहाँ डेटा होगा, जितनी भी रो में डेटा होगा, वो क्या होगा, डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर बना रहेगा, स्ट्रक्चर बना रहेगा। ठीक है, ट्रंकेट कमांड का इसलिए यूज करते हैं। ठीक, देखो मैंने ड्रॉप में हम पहले क्या बताया था, ड्रॉप टेबल ड्रॉप की थी, ठीक है। यहाँ हम डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप डेटाबेस, और जो डेटाबेस का नेम है, क्या नेम है हमारा, कॉलेज डीबी। तो यहाँ क्या होगा, अगर ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज डीबी कर दिया तो हमारा जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है कॉलेज डीबी का, ये पूरा डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे डीडीएल में क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसे शो करते हैं कि डेटाबेस हमारा उसमें कौन सा है, मतलब कॉलेज डीबी है। आप भूल जाते हो ना, आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, आपको डेटाबेस का नेम पता नहीं है, आपने अगर आज क्रिएट किया, टेबल आज क्रिएट कर रहे हो तो आपको याद है, लेकिन कुछ दिन बाद जब यूज करते हो तो आपको डेटाबेस का नेम पता नहीं होता है। वहां हम यूज करते हैं सो डेटाबेसेस। ठीक है, वहां यूज करते हैं सो डेटा बेसिस। तो यहाँ क्या है, हमारा जितना भी डेटाबेस होंगे शो हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कर लेंगे, फिर यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद, यूज जो डेटाबेस का नेम होगा यूज कर लेंगे, फिर क्या क्रिएट करेंगे, एक टेबल को, टेबल क्रिएट
ऑल्टर में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक, ड्रॉप में मैंने बता दिया आपको, ड्रॉप में हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं और डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट में क्या होता है, जो टेबल हमने क्रिएट की है उसमें जितनी भी रो हैं उनका डेटा डिलीट हो जाएगा, रो डिलीट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली हमारी जो कमांड है, और एक ट्रंकेट एक और कमांड होती है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक रीनेम भी होती है डीडीएल के अंदर, एक रीनेम कमांड भी होती है। अब देखो, हमने कोई टेबल क्रिएट कर दी स्टूडेंट नेम से, अब हमें एक चेंज करना है, इसका नेम चेंज करना है, तो किसका यूज करेंगे, रीनेम का। तो रीनेम, रीनेम किसको चेंज कर रहे हैं, टेबल। ठीक है, कौन सी टेबल को चेंज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो नेम को चेंज करना है, टू कॉलेज स्टूडेंट। इस कमांड का जैसे ही हम यूज करेंगे तो हमारी जो स्टूडेंट नेम की जो टेबल है, स्टूडेंट नेम की जो टेबल है, ये क्या हो जाएगी, कॉलेज स्टूडेंट में चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट आ जाएगा। क्लियर। तो रीनेम का ये यूज होता है। ठीक है, डीएमएल में हम बात कर रहे थे, पहली जो कमांड थी इंसर्ट, यहाँ हम यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को चेंज करने के लिए। कैसे, क्या डेटा, देखो मैनिपुलेट का मतलब होता है कि हमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है, डेटा को हम चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां क्या किया था हमने, एक स्ट्रक्चर बना लिया था। स्ट्रक्चर क्या बन गया था हमारा, एक आईडी थी, एक नेम एंड एज। ये हमने डीडीएल में इतना काम किया था कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब डीएमएल क्या करता है, इसमें डेटा को इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा एंड डिलीट करेगा। ठीक, क्लियर। तो सबसे जो पहली हमारी कमांड है क्या है, इंसर्ट। तो इंसर्ट में देखते हैं हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। कमांड का यूज करते हैं INSERT, इंसर्ट इनटू। ठीक है, किस में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैंने डेटाबेस को चेंज कर दिया था, किस नेम से कर दिया था, कॉलेज स्टूडेंट को चेंज। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट में हमने टेबल को चेंज कर दिया था। अब टेबल का नेम क्या हो गया, कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां हमारे देखो, हम किस में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल के अंदर। वहां क्या क्या हमने यूज किया, क्या क्या टाइप लिए हैं, जैसे आईडी को लिया, आईडी, नेम, एज। ठीक है, इंसर्ट करेंगे हम कॉलेज स्टूडेंट के अंदर आईडी, नेम, एज को। अब हमने पता कर लिया कि डेटा हमारा इंसर्ट हो इनके अंदर, आईडी के अंदर, नेम के अंदर, एज के अंदर। अब हमें क्या एंटर करना है, वैल्यूज। वैल्यूज एंटर करेंगे जब तो आईडी के अंदर आईडी की वैल्यूज आएगी, नेम के अंदर नेम की वैल्यूज आएगी, एज के अंदर एज की वैल्यू आएगी। अब इतना करने के बाद अब हमें वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज। हमारा आईडी क्या है, 1। नेम क्या है, राहुल। एज क्या है, 20। ठीक है, ये डेटा हमने टाइप कर दिया, इंसर्ट कर दिया एक कॉलेज स्टूडेंट के अंदर, आईडी है, नेम है, एज है। इसमें वैल्यू डाल दी हमने, वैल्यू क्या डाल दी, 1, राहुल 20। राहुल को हमने इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कीवर्ड समझ ले तो यहाँ एरर आ सकती है, इसलिए हमें इसे
इन्वर्टेड के अंदर लेते हैं, ठीक है। अब डेटा को मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, हमारा डेटा 1 राहुल 20 ये डेटाबेस के अंदर ऐड हो गया। ये डेटा क्या हुआ, डेटाबेस के अंदर ऐड हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो कमांड है हमारी क्या है, अपडेट। अपडेट करना है, डेटा को चेंज करना है। यहाँ क्या हुआ, मैंने एंटर कर दिया 1 राहुल 20। अब यहाँ गलती हो गई, एज राहुल की जो थी वो 20 नहीं थी, 22 थी। एज राहुल की 20 नहीं थी, 22 थी। अब हमें क्या करना होगा, एज को चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज करना पड़ेगा, अपडेट का, ठीक है। अब अपडेट किसको कर रहे हैं हम, अपडेट किस टेबल को, कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज अपडेट कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। क्या चेंज कर रहे हैं हम, एज को। तो सेट कर देंगे एज हमारी कितनी हो जाए, 22 हो जाए। हमने क्या किया, एक कॉलेज स्टूडेंट की एक टेबल है, उसमें अपडेट सेट कर दिया हमने एज 22 को। अब इतना किया है। अब यहाँ क्या करना है, हमें पता तो चले ना कि किस एज को चेंज करना है। अब यहाँ डेटा बहुत सारा हुआ, 2 3, तो एक प्रॉपर पता होना चाहिए ना कि 1 आईडी को चेंज करना है, 2 आईडी को चेंज करना है, 3 वाली आईडी का हमें एज को चेंज करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, वेयर आईडी 1। इतना देने के बाद यहाँ क्या होगा कि जो वेयर आईडी 1 है, जो आईडी हमारी 1 है, वहां हमने सेट कर दिया एज को कि 22 हो जाए। क्या हो जाए, 22 हो जाए। पहले एज कितनी थी हमारी, 20, अब कितनी हो गई, 22, ठीक है। यहाँ एज हमारी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो अपडेट का सीधा क्या था कि कोई भी हमें कॉलम में कुछ नेम चेंज करना हो, एज चेंज करनी हो, आईडी चेंज करनी हो, वहां क्या यूज करते हैं, अपडेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी डिलीट, ठीक है। डिलीट कमांड का यूज करते हैं, DELETE फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट वेयर आईडी 1। अगर हमने डाटा यहाँ भी एंटर कर दिया, जैसे अमित कर दिया 25, मोहन कर दिया 26, अब हमें डिलीट करना है 1 को, मतलब राहुल को डिलीट करना है। राहुल क्या हुआ, कॉलेज से ये इसने अपना मतलब इसे पढ़ाई नहीं करनी है, राहुल को ये जा रहा है। तो हमें क्या है, क्लास में से एक टेबल क्रिएट है कॉलेज स्टूडेंट की, उसमें से राहुल को हटाना है। तो किस कमांड का यूज करेंगे हम, डिलीट कमांड का। वहां क्या एंटर किया, डिलीट करना है कॉलेज स्टूडेंट, एक टेबल है उसमें से हमें डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, आईडी 1 को। आईडी 1 में जो कॉलेज स्टूडेंट के अंदर टेबल है उसमें आईडी जो 1 है उसमें डिलीट करना है हमें, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ ये इसे एंटर करने के बाद ये डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से पूरा हट जाएगा। क्लियर। तो आप समझ गए, डेटा इंसर्ट में हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट में हम अपडेट करते हैं, कोई भी किसी भी चीज को चेंज करना हो, अपडेट करना हो, ठीक है। डिलीट में हमें कोई चीज किसी भी रो को डिलीट करना हो, वहां डिलीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा DQL, ठीक है। DQL में क्या होता है, यहाँ हम डेटा को DQL में क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं और डेटा फेच करते हैं। हमने सारी चीजें ये कर ली। क्या किया हमने, इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, यहाँ रीनेम किया, ट्रंकेट किया,
ड्रॉप किया, ऑल्टर किया, क्रिएट किया, बट ये व्यू जो क्रिएट हुआ है वो पीछे बैकएंड में क्रिएट हुआ है, ये हमें अभी दिख नहीं रहा ना, हमें क्लाइंट को नहीं दिख रहा है, या हम जो हमने बनाया वो अभी शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं? सिलेक्ट। डेटा को देखने के लिए, पता करने के लिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है प्रॉपर रेडी हुआ है या नहीं, या कोई एरर आ रही है, तो वहां हम किस कमांड का यूज करते हैं? सिलेक्ट का। तो वहां क्या करेंगे? सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल हमारी थी कॉलेज स्टूडेंट के नाम से, कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ क्या था, जितनी भी हमारी टेबल होगी क्रिएट हो जाएगी, आईडी, नेम, एज। यहाँ हमने राहुल को डिलीट कर दिया था, अब डेटा क्या बचा हमारा? अमित और मोहन। अमित, मोहन। जब हमने सिलेक्ट किया कॉलेज स्टूडेंट टेबल को, तो यहाँ हमें जो व्यू होगा वो ये व्यू होगा कि एक आईडी, नेम, एज है, वहाँ वन आईडी पे अमित है, दो, इसकी जो एज है 25 है, टू है मोहन, इसकी जो एज है 26। ठीक, प्रो क्लियर। अगर हमें देखो एक कुछ कंडीशन लगानी हो कि हमें केवल एक इन्हीं स्टूडेंट को देखना है, जैसे अगर मुझे सिलेक्ट करना है नेम, एज, किसमें से करना है? फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। वेयर एज 18। अब यहाँ क्या है, 18 से जिसकी एज ज्यादा हो और उनके मुझे नेम और एज पता चल जाए। यहाँ हमने एज ग्रेटर देन 18, मतलब 18 से जितने भी ऊपर हैं वो हमें नेम और एज आ जाए। अगर यहाँ हमारा डेटा 3 पर राहुल होता और उसका 17 होता, तो यहाँ जो हमें अब व्यू होता वो केवल अमित एंड मोहन डेटा फैच होके आता है, क्योंकि यहाँ क्या किया है हमने, नेम, एज हमारी 18 से ऊपर हो, वो वाले उनका स्टूडेंट का नेम आ जाए और एज आ जाए। तो कौन कौन है? अमित और मोहन। तो इनकी क्या होगी? एज आ जाएगा और नेम आ जाएगा। क्लियर? आपको डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ क्या डेटा को रिट्रीव फैच करने के लिए इसका यूज करते हैं। मैंने आपको दोनों कमांड का बता दिया। अगर पूरे डेटा को हमें देखना है, अगर प्रॉपर किसी पे कंडीशन लगाकर देखना है कि एज इसकी इतनी हो, या फिर किसी का नेम ही देखना है, हमें किसी की एज देखनी है, तो वहां भी हम ऐसे यूज सिलेक्ट का कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो कमांड है हमारी डीसीएल। डीसीएल क्या होती है हमारी? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होती है बेटा? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहां देखो दो कमांड होती हैं, एक ग्रांट होती है, एक रिवोक होती है। यहां हम किसी को क्या देते हैं? प्रिविलेज देते हैं, एक परमिशन देते हैं। अगर देखो मेरे एक कंपनी में चला रहा हूं, क्या चला रहा हूं? एक कंपनी चला रहा हूं, ये सी है, कंपनी है हमारी। कंपनी के अंदर में केवल दो एम्प्लॉय हैं, एक अमित है, एक राहुल है। मैंने राहुल को प्रिविलेज दे दी, परमिशन दे दिया कि तुम डेटाबेस के अंदर क्या करोगे बेटा? तुम्हें केवल डेटा इंसर्ट करना है। राहुल को बोल दिया कि बेटा जो अमित इंसर्ट करे वो तुम्हें डिलीट करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ ग्रांट के अंदर इन्हें ग्रांट का जो कमांड का यूज होता है ना, वहां कि मैं किसी को प्रिविलेज एक्सेस दे रहा हूँ, एक परमिशन दे रहा हूँ, तो अमित को क्या कहा कि डेटा बेटा आप इंसर्ट करो, और राहुल को बोल दिया कि जो बेटा अमित डेटा इंसर्ट कर रहा है वो आप डिलीट कर दो।
तो ये मैंने ग्रांट का होता है। अब रिवोक का मतलब क्या होता है कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ, अमित तो डेटा इंसर्ट कर रहा है लेकिन राहुल जो डेटा डिलीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ मैंने इनसे एक्सेस को ले लिया। रिवोक का मतलब है कि ग्रांट में मैंने चीजें इन्हें दी कि आप बेटा ये काम करो। राहुल में क्या किया, इनसे ले लिया, ठीक है आप सही काम नहीं कर रहे, आप रहने दो, तो इनसे एक्सेस ले लिया। तो इस DCL का हमारा ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है हमारा TCL। TCL हमारा होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो सीधा आपका दिमाग जाता है कि हाँ, क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, एक मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्लियर? तो कमिट क्या काम करता है हमारा? कमिट जो काम करता है, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं बताता हूं कि आप एटीएम में गए। कमिट का क्या काम होता है? एटीएम में गए तो स्टेप 1 में आपने क्या किया? कार्ड एंटर किया एटीएम मशीन के अंदर। स्टेप 2 में क्या किया आपने? पिन एंटर किया। स्टेप 3 में क्या किया बेटा आपने? अमाउंट डाला 500 RS। स्टेप 4 में क्या किया आपने? एंटर किया। अगर ये सारी चीजें परमानेंटली कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारा कमिट में क्या होता है? परमानेंटली चीजें चेंज होना। अगर मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया है तो वो वहां इंसर्ट होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ कार्ड को एंटर किया है, 500 रुपए निकालना चाह रहा हूं, तो वो 500 रुपए निकल के एटीएम से आने चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, आपने 5000 निकाला, 6000 निकाला, तो आपका अमाउंट डेबिट हो जाता है लेकिन पैसा आपके पास नहीं आता। ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। वहां हम एटॉम सिटी वगैरह वो एसेट की प्रॉपर्टी होती है, वो आप ज्यादा अभी मत समझो। केवल अभी हम केवल कमिट और रोल बैक की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधा एग्जांपल बताता हूँ कि आपने जैसे पैसे निकाले, पिन क्या किया, यहाँ एक रॉन्ग पिन एंटर कर दिया, आपका जो पासवर्ड है रॉन्ग डाल दिया, तो यहाँ क्या होगा? डालने के बाद आपको ये रोल बैक कर देगा, रोल बैक कर देगा। आपको सारे प्रोसेस दोबारा से करने होंगे, सारी चीजें आपको दोबारा से करनी होगी। अमाउंट डालना होगा, फिर पिन डालना होगा, फिर एंटर करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर पिन गलत डाल दिया तो पिन से ही आपका स्टेप 3 स्टार्ट हो, स्टेप 4 स्टार्ट हो। यहाँ क्या होगा? अगर आपका स्टेप 3 पे आके फेल हो जाता है तो यहाँ क्या होगा? रोल बैक हो जाएगा। फिर स्टेप 1 करना पड़ेगा आपको, स्टेप 2 करना पड़ेगा, स्टेप 3 करना पड़ेगा, स्टेप 4 करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो कमिट कंप्लीट हो गया, परमानेंटली चीजें चेंज हो गई, मिल गया हमें। ठीक है, तो TCL का ये था कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कमिट में क्या होता है? हमारी स्टेज है। कोई भी आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो, वहां आप, एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे आपने कोई मूवी बुक करते हो तो किसी पे जाते हो ना, बुक माई शो पे गए, वहां अपने कार्ड ऐड किया, अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड किया। क्रेडिट कार्ड ऐड करने के बाद एक स्टेप 1 में आपने क्या किया? कार्ड को ऐड किया, कार्ड नंबर डाल दिए। स्टेप 2 में आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद स्टेप 3 में क्या आ गया हुआ? आपके पास OTP आया, और वो OTP आपने गलत एंटर कर दिया। गलत एंटर कर दिया ना, तो क्या होगा? यहाँ आपको दोबारा से फिर कार्ड नंबर डालना होगा, फिर एंटर करना होगा, फिर OTP आएगा, फिर उसे OTP को डालना होगा। अगर आपका कोई गलत होता है, स्टेप 3 गलत होता है, तो वहां क्या होगा? रोल बैक हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से सारे प्रोसेस करने होंगे। तो रोल बैक का काम ये होता है, कमिट का काम होता है कि हमारा प्रोसेस पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, वो हमारा कमिट है। और अगर कहीं फेल होता है तो वहां वो रोल बैक कर देता है। क्लियर? सारी चीजें क्लियर? मैंने आपको DDL, DML, DCL, देखो सभी को अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, DDL को भी, DML को भी, DQL को, DCL को, TCL। ठीक है,
सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, कैसे क्या वर्क करती हैं, सारी कमांड आपको मैंने लिखा दी हैं, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।